ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री नारायण। सभी भक्तों को नमस्कार। हमारे हाथ में श्रीमद् भगवद गीता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन का संविधान है। अगर किसी को यह न समझ में आए कि साधना के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर कैसे बढ़ना है, उसकी क्या गाइडलाइन है, और उस अध्यात्म के पथ पर चलने के दौरान जो बाधाएं, जो शंकाएं आएंगी, उनका निराकरण करने के लिए अगर उसके पास कोई साधन नहीं है, तो यह ग्रंथ, यह पुस्तक आपके लिए एक संविधान की भांति है। जो कुछ खोजेंगे वह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। नारायण भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदों से कही हुई बातें, अर्जुन को लक्ष्य बना करके कही हुई बातें वास्तव में सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं हैं। हमारे आप जैसे हजारों करोड़ों भक्त जो अर्जुन की भांति मोह में, शोक में डूबे हुए हैं, भ्रमित अवस्था में हैं, उन सभी ऐसे अर्जुनों को मोह से निकाल करके कर्तव्य पथ पर लगाने का ग्रंथ यह है श्रीमद् भगवद गीता। बड़े बड़े ग्रंथों, पुस्तकों को अध्ययन करने का अगर आपके पास समय नहीं है, समझ नहीं है, तो यह मात्र कुछ रुपए की एक छोटी सी पुस्तक अपने जीवन का अंग अगर आप बनाते हैं, तो आपके अध्यात्म के पथ पर चलने के दौरान हर शंका का समाधान नारायण ने यह समझ करके पहले से इसमें कर दिया है कि हमारे भक्तों को और हमारे जीवात्माओं को ऐसी शंका आएंगी ही आएंगी। महाभारत युद्ध की भूमि में अर्जुन को क्या शंका हुई थी? अर्जुन को सबसे बड़ी शंका यही थी कि ये हमारे सगे संबंधी हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे गुरुजन हैं, ये हमारे परिवार के ही लोग हैं, और युद्ध हम इनसे कैसे करें? इसी का समाधान तो भगवान वासुदेव ने इस भगवद गीता में किया। गीता के 18 अध्याय में जो अध्याय 1 है, उसमें जो भूमिका बनाई गई है, उस भूमिका में युद्ध भूमि का वर्णन और अर्जुन की प्रारंभिक मनोदशा को ही दर्शाया गया है। जब अर्जुन की मनोदशा भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि ये तो बिल्कुल कायर जैसा बिहेव करने लगा युद्ध भूमि में, और इतना बड़ा धनुर्धर, उसका मैं गाइड हूं, और मेरे जैसे गाइड रहते हुए इतना बड़ा धनुर्धर अभी अपने को बिल्कुल कमजोर महसूस कर रहा है, तो भगवान को समझ में आ गया कि इसकी शक्ति तो छीड़ नहीं हुई है, लेकिन इसका मन जो है मोह के कारण विचलित हो रहा है। अब आप उसी घटना की तुलना अपने और हमारे अपने खुद के जीवन में करिए। अर्जुन के जीवन में तो एक ही बार शायद वो घटना आई होगी। हमारे आपके जीवन में हजारों बार ऐसे मोह के अवसर आते हैं कि उन मोह के अवसरों के फलस्वरूप हम शोकाकुल हो जाते हैं। मोह की परिणति शोक तो होनी ही होनी है, चाहे देर चाहे सवेर। इसके हजारों उदाहरण हमारे पुराणों में भी उपलब्ध हैं कि बड़े से बड़ा भक्त, बड़े से बड़ा ऋषि महर्षि, बड़े से बड़ा राजा सिर्फ मोह में पड़ने के कारण अपने पूरे जीवन की अध्यात्म की कमाई को उस मोह के कारण गंवा गए।
तो ये जो मोह के दौरान भ्रम उत्पन्न होता है, इस भ्रम से हमारा विवेक शून्य हो जाता है और उस विवेक शून्य की अवस्था में हम निर्णय लेने लायक नहीं रह सकते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। रामायण भी आपको इसका उदाहरण देता है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी नहीं, व्याधि मतलब मानसिक परेशानी, कष्ट, सबका कारण मोह है। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रमुख विषय है वह यही है कि अनासक्ति कर्मयोग, कैसे आसक्ति से परे निकला जाए, आसक्ति से दूर कैसे निकले, आसक्ति से बाहर कैसे जाए। क्या इतना आसान है? नहीं है, लेकिन असंभव तो नहीं है। इस मार्ग पर कई हजारों लोग चल चुके और आसक्ति पर विजय प्राप्त कर चुके। तो आसक्ति पर विजय प्राप्त करना ही श्रीमद् भगवत गीता का एक प्रमुख विषय है और हमारे आपके भी आध्यात्मिक जीवन का प्रमुख विषय होना चाहिए। मोह का एक एडवांस स्टेज आसक्ति है, आकर्षण, मोह, आसक्ति, तीनों को हम समय आने पर बताएंगे आपको। तो श्रीमद् भगवत गीता का एक एक श्लोक आपकी इसी व्याधि का निवारण करने के लिए भगवान ने बताया है। और एक जब बड़ी व्याधि का निवारण होगा अन्य छोटी व्याधियों का भी इलाज, दवाई, औषधि इसमें उपलब्ध है। आज हम उसी व्याधि से शुरुआत करते हैं। अर्जुन को जब यह मोह की अवस्था प्राप्त हुई, भगवान ने उनकी मानसिक अवस्था जान ली। तो अध्याय 2 श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासूष्य नानुशोचति पंडिता। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू ऐसे विषय पर शोक कर रहा है, असोच्यानन्व सोचस्तम, ऐसे विषय पर जो सोचने योग्य ही नहीं है। तो अर्जुन की सोच क्या रहे हैं? अर्जुन को तो सिर्फ मृत्यु और जन्म दिखाई दे रहा है। तो भगवान कहते हैं कि यह मृत्यु वाला विषय तो सोचने लायक ही नहीं है। अर्जुन को झटका लगा कि अरे मरना तो जीवन की सबसे बड़ी घटना है। तो भगवान वही निराकरण कर रहे हैं कि मरने को तुम जो बड़ी घटना समझ रहा है बालक, वो बड़ी घटना है ही नहीं, वह तो है सबसे छोटी घटना। बड़ी घटना तो जीवन जीना है, मरना तो बड़ी घटना नहीं है। जीवन में कुछ उपलब्धियां प्राप्त करना है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बस चंद 2-4 श्लोकों बाद क्या कहते हैं, देखो ये तो तुमको मैं कंफर्म बता दिया कि मरना तो है ही, तुम नहीं भी मारोगे तो भी प्रकृति उनको मारेगी, मृत्यु मारेगी, मैं मारूंगा। तो तुमको तो इस अवसर का लाभ उठा लेना है। क्या कहते हैं, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। देखो मारे गए, युद्ध भूमि है, कुछ भी हो सकता है, तुमसे भी वीर धुरंधर यहां पर पड़े हुए हैं, एक से एक धनुर्धर हैं। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने कर्तव्य पथ पर रहते हुए युद्ध भूमि में शहीद हुए। यह चीज सभी सेना के जवानों के लिए भी है। हम अपने कर्तव्य पर रहते हुए अगर हमारी जान जाती है तो हमको शहीद इस नाते कहा जाता है। ये चीज भगवान भी कहते हैं, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। और अगर जिंदा रह गए इस युद्ध के पश्चात तो तुम इस धरा को जिसके लिए युद्ध कर रहे हो उसके राजा बनोगे, उसका भोग विलास करोगे और उस दौरान भी तुम अपना नाम कमाओगे, बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो दोनों परिस्थितियां तुम्हारे लाभ हेतु ही हैं। शहीद हो गए तो
वीर गति को प्राप्त हो गए, तुम्हारा नाम होगा। और अगर नहीं शहीद हुए, युद्ध जीत गए, तो एक महान राजा के रूप में तुम कई वर्षों अजर अमर होकर के जियोगे। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को मृत्यु की अनिवार्यता और जीवन जीने में कुछ न कुछ उपलब्धि प्राप्त कर। क्यों? बड़ी घटना तो तुम्हारे वश में है ही नहीं, जीना तुम्हारे वश में है, जीवन को जिया किस तरह से जाए ये तुम्हारे वश में है, मरना तो तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि वो तो काल की परिणति है। तुम चाहो न चाहो, यही तो भगवान बताते हैं। असच्चानन सोचस्तम प्रज्ञावादांस्य भासके गतासूंश नानु सोचती पंडिता। जो चले गए, जो जाने वाले हैं, उनके बारे में पंडित या मतलब विद्वान लोग शोक नहीं करते, सोच नहीं करते, चिंता नहीं करते। देखिए कितना लॉजिक नारायण ने दिया है। उनको तो मैं अपने प्रेम की भाषा में साइंटिस्ट बोलता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण को साइंटिस्ट बोलता हूं। कुछ लोग योगीराज श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं तो अपने मन में साइंटिस्ट बोलता हूं। क्या वैज्ञानिकता है। इस श्रीमद् भगवद गीता पर कई देशों में लाखों वर्ष, हजारों वर्षों से रिसर्च चल रहे हैं और उसका ज्ञान लेकर के लोग अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बट मैं उनको साइंटिस्ट इसी नाते बोलता हूं कि इतनी वैज्ञानिकता मुझे और कहीं नहीं मिली। तो जब कहते हैं कि तुझ सोचने योग्य विषय जो है उस पर, न सोचने योग्य विषय पर तुम चिंतन और मोह कर रहा है, तो अर्जुन कहते हैं कि अरे मृत्यु को आप बोल रहे हो कि न सोचने योग्य विषय है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मरना तो बहुत बड़ी घटना है। तो कहते हैं सुनो, मरना तो वही घटना है कि कपड़ा पुराना होगा तो तुम चाहो न चाहो भैया वो तो फटेगा ही। तो मरने को तुम इतनी बड़ी घटना ना बनाओ। फिर वही बातें अध्याय 2 के श्लोक 22 में कहते हैं, वासांसि जरणान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जरड़ा निन्यानि शियाति नवानि ते। ये श्लोक हमारे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की किताबों में भी थे और हमको कभी भूले नहीं ये श्लोक। कुछ लोग पढ़ के एग्जाम में लिख के भूल गए, बट हमने कभी इसको भूला नहीं। उस समय जो याद किया अभी भी याद है। उस समय समझ कम थी, अब थोड़ी समझ विकसित हुई तो उनका अर्थ चिंतन और मनन करने की सामर्थ्य थोड़ी जागृत हुई है। तो लॉजिक क्या भगवान दे रहे हैं, वांसांस जरडान यथा विहा है, कपड़े पुराने होने पर जिस तरह से तुम बदलते हो, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, नए कपड़े पहन लेते हो, तथा शरीराणि विहाय जरड़ा निन्यानि संयाति नवानि देहि, उसी प्रकार से शरीर भी जीर्ण होने पर नया शरीर धारण करता है। इसमें तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है, यह तो प्रकृति प्रदत्त एक नियम है। और इसी चीज को महान वैज्ञानिक आइंस्टीन भी कहते हैं कि समय के पश्चात हर वस्तु अपना स्वरूप बदल देती है। और हम उनकी थ्योरीज पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है कि सृष्टि का जो मास है, मास मतलब जो पदार्थ है, इंग्लिश में मास बोलते हैं, जो पदार्थ है वो पदार्थ नष्ट नहीं होता है, वो अपना स्वरूप बदलता है। और भी कहते हैं कि कोई ऊर्जा है वो अपना स्वरूप बदलती है, स्थिति से गतिज ऊर्जा में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी, लेकिन वो एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, स्वरूप बदलता जाता है, एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। आज जो पेड़ खड़ा है कल को गिरेगा, उसकी लकड़ी बनेगी, सोफा बनेगा, सोफा पुराना होगा, कबाड़ी के वहां जाएगा, जला दिया जाएगा, फिर लकड़ी बनेगी, फिर जमीन में मिल जाएगा। यह सृष्टि का चक्र है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, समय आने पर ये इसको जलाया जाएगा और फिर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। ये प्रकृति का एक चक्र है। इस चक्र से आप सोचते हैं कि प्रकृति अपना चक्र बंद कर दे, वो तो संभव नहीं है। वो तो ईश्वर के जो अवतार हैं जो पृथ्वी पर आए, उनको भी इस चक्र को फॉलो करना पड़ता है।
सूर्य भगवान निकलेंगे और फिर जाकर के सूर्यास्त होगा। ये चक्र है, तो ये चक्र तो चलता ही रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस चक्र के चक्कर में तुम मत पड़ो, ये तो चलेगा, बुढ़ापा आएगी, मृत्यु होगी, चलेगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात वो है कि इसके दौरान जो नष्ट नहीं होगा वो है तुम्हारी आत्मा। और आत्मा में जो संचित ज्ञान तुम रिजर्व कर लोगे, जो ज्ञान संचित कर लोगे, जो अवस्था प्राप्त कर लोगे, जो ऊंचाई प्राप्त कर लोगे, जो जब तब कर करके गेन कर लोगे, अगर वो शरीर तक का ही रह गया तब तो शरीर के साथ चला जाएगा। लेकिन अगर वह जप तप भक्ति आपकी आत्मा को एक उच्च अवस्था तक लेके गई तो आत्मा तो नष्ट होगी नहीं, वह उच्च अवस्था आपको जन्म जन्मांतरों तक प्राप्त होती ही रहेगी। कोई बालक बचपन से इतना दिव्य है, स्वामी विवेकानंद बचपन से इतना दिव्य है, आद्य शंकराचार्य जी महाराज 6 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिए, संपूर्ण ज्ञानी हो गए। ये क्या है? पूर्व जन्म की उनकी जो अर्जित संपदा है उनकी आत्मा में है, खत्म नहीं हुई। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक तो शरीर के नश्वर होने का और आत्मा के अजर अमर होने का जो ज्ञान दे रहे हैं, यह ज्ञान हमको आपको जब समझ में अच्छे से आ जाएगा तो हम मोह से विजय प्राप्त करने में कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के इन श्लोकों को बार बार पढ़ना, चिंतन और मनन करना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी मनुष्य की वाणी नहीं है। नयनम छिद्रंति शस्त्राणि, हाँ उन्होंने बोला वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, जस्ट अगले श्लोक में बोल दिया उधर शरीर नश्वर, इधर आत्मा अजर अमर। नयनम छिद्रंति शस्त्राणि, कोई शस्त्र इसको काट के छेद नहीं कर सकता। नयनम दहति पावकः, कोई आग जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषित मारुतः, आपको कोई वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा तो ऊर्जा है, ऊर्जा को कोई आदमी नष्ट नहीं कर सकता है। इसी चीज का एहसास कई सारी योगी ऋषि महर्षि जब साधना करते हैं तो अपने ध्यान को अपनी आत्मा पर ही लगाते हैं, न कि शरीर पर। और यह एक वैज्ञानिक प्रामाणिक तथ्य है कि हम जिस चीज का चिंतन करते हैं वह चीज विकसित होती है, उस चीज में विकास होता है। तो साधक गण अपने को आत्मा मान करके अपने को आत्मचिंतन के द्वारा आत्मा में स्थित करने की कोशिश करते हैं। अध्यात्म की भाषा में इसको इसको अंतर्मुखी होना बोला जाता है। बहिर्मुखी इंद्रियां जो बाहर से जो ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, जो इंफॉर्मेशंस ले रही हैं, जब हम उनकी तरफ चिंतन करते हैं तो वह बहिर्मुखी है। और जब हम अपने आत्मा के अंदर अपने अंदर चिंतन करना चालू करते हैं तो उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। इसी वजह से मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक अपनी सबसे प्रमुख पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था मैं क्या हूं। इस सृष्टि का सबसे बड़ा जो प्रश्न है वह तो यही है कि मैं क्या हूं, हु एम आई। वो कौन है खूब पता, अलमारी है, ये कैमरा है, ये टीवी है, ये सोफा है, ये बेड है, वो राम है, वो श्याम है, ये सब पता, सब कुछ दूसरे के बारे में सारी जानकारी हमारे पास है। पड़ोसी की भाभी कितना दहेज लेके आई थी, सब इंफॉर्मेशन है। किसकी बेटी की शादी कहां हो रही है, सब इंफॉर्मेशन है। किसका लड़का कहां पढ़ रहा है, एक चीज नहीं पता है, वो यही है कि मैं क्या हूं, हु एम आई, बस नहीं पता है। इसी नाते गुरुदेव ने बोला सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि मैं क्या हूं। तो क्या उत्तर मिलेगा, ये क्या है, ये मार्कंडे तिवारी का हाथ है, ये हाथ है, ये पैर है, ये सिर है, ये हृदय है,
ये कपड़े हैं, ये आंखें चश्मा है, फिर मैं कहां गया? ये तो सब मेरे पदार्थ हैं, ये मेरे अंग हैं, ये हाथ हैं, ये पैर है, ये है, सब कुछ तो मेरे सब कुछ है। मैं कहां हूं? इसका मतलब ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये सारी चीजें तो मैं नहीं हूं, ये तो मेरी आंखें हैं, मैं हूं नहीं। मैं कौन हूं? जो मैं दिख नहीं रहा हूं, मतलब मैं एक आत्मा हूं, वो मैं नहीं दिख रहा हूं। तो जो मेरे हैं वो मेरे से छूटेंगे समय के पश्चात। चश्मा बदलेगा, आंखें बदलेंगी, हाथ बदलेंगे, हाथ निकलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो नहीं होगा वो मेरा नाश नहीं होगा, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं। तो जो पहला स्टेप है अध्यात्म का श्रीमद् भगवद गीता के मार्गदर्शन में जब आप चलने की कोशिश करेंगे, आत्मा की अमरता को समझिए, शरीर की नश्वरता को समझिए, और फिर अपने मन को अंतर्मुखी करके आत्मा में स्थिर करने की कोशिश करिए। जब आत्मा में आप स्थिर कर लेंगे तो आपको अपनी वास्तविकता का दर्शन और एहसास प्रारंभ होगा। कैसे? उदाहरण दे रहा हूं। किसी जलाशय में आप जाकर के अपना चेहरा अगर देखना चाहते हो और जलाशय के पानी में लहरें उत्पन्न हो रही हो, आपको अपना चेहरा या तो धुंधला या नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि वो जल शांत हो तो चेहरा दिखेगा कि मैं बंदर हूं कि आदमी हूं। तो जब तक आत्मा में यह स्थिरता नहीं आ जाएगी कि मैं एक सोल हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं परमात्मा से निकला एक अंश हूं, तब तक आपको अपनी वास्तविकता का दर्शन और आभास नहीं होगा। तो श्रीमद् भगवद गीता के अन्य श्लोकों की व्याख्या मैं क्रमशः समय के अनुसार लेके आपके सामने आता रहूंगा, और एक पूरी श्रृंखला हम 18वें अध्याय तक प्रमुख श्लोकों का अध्ययन करते हुए कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा अल्प ज्ञान और थोड़ी समझ है उसके अनुसार आप सभी का हम समाधान करने की कोशिश करें। जय श्री नारायण।